શ્રી રામધામ અયોધ્યામાં રામ મંદિરના નિર્માણ બાદ હવે સમગ્ર દેશ રામમય બની ગયું છે। ત્યારે વલસાડ જિલ્લામાં રામાયણ વિષય પર અનોખી પરીક્ષા સ્પર્ધા યોજાઈ। આ પરીક્ષામાં જિલ્લાના 8000 વિદ્યાર્થીએ ભાગ લીધો છે। આ પરીક્ષામાં 70% લાવનાર વિદ્યાર્થીને નિઃશુલ્ક ચારધામની યાત્રા કરાવવામાં આવશે। અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામના મંદિરના પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા બાદ દેશભરમાં રામાયણ અને રામમય માહોલ સર્જાયો છે। આ પરીક્ષામાં 70% માર્ક લાવનાર વિદ્યાર્થીઓને સંસ્થા દ્વારા નિઃશુલ્ક ચારધામની યાત્રા કરાવવામાં આવી રહી છે। દેશભરમાં અત્યારે રામાયણ અને રામમય માહોલ ચાલી રહ્યો છે। બાળકોમાં બાળપણથી જ ધર્મ સંસ્કારોનું સિંચન થાય અને ધર્મ પ્રત્યેની ભાવના વધુ પ્રબળ અને ભગવાન શ્રી રામના જીવનમાંથી બાળકોને પણ તેમના આદર્શો પર ચલાવવા પ્રેરણા મળે તે હેતુથી સંસ્થા દ્વારા આ પરીક્ષા યોજાઈ હતી। નમસ્તે, જય શ્રી રામ। શ્રી રામચરિતમાનસ પરિવાર વલસાડ ગુજરાત દ્વારા આજરોજ બાલકાંડની પ્રશ્નોત્તરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। શિક્ષણાધિકારી શ્રીનો શાળા પર પરિપત્ર આવ્યો અને શાળાના વિદ્યાર્થીઓને આ બાબતે પૂરી જાણકારી આપવામાં આવી। સાથે સાથે એમને સંદર્ભ પુસ્તકોનો અભ્યાસ કરી અને આ પ્રવૃત્તિમાં સરસ રીતે ઇન્વોલ્વ થવા માટેની ભૂમિકા શિક્ષકોએ અદા કરી અને આજે શાળાના 900થી વધારે બાળકો આ પરીક્ષામાં ભાગ લઈ રહ્યા છે। શાળાનો હેતુ પણ ઘર ઘર સુધી રામ અને બચ્ચે બચ્ચે તક બાળકો સુધી રામ પહોંચે, રામનું ચરિત્ર પહોંચે, લવ કુશને જાણે અને આપણા ઇતિહાસને વાગોળે। આ જ એક હેતુ હતો, છે અને રહેશે। आप सबने खूब बड़ी शुभेच्छाओं। वंदन। आज जो एग्ज़ाम हो रही है वो रामायण के ऊपर है। रामायण प्रश्नावली है और सारे पेपर MCQ पूछे गए हैं और क्वेश्चन जो है वो सिर्फ बालकांड में से अभी लिया गया है, क्योंकि पूरी रामायण जो है बच्चे लोग प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो खाली सिर्फ अभी रामायण लिया गया है। अगले साल जो है बालकांड और अयोध्याकांड दोनों लिया जाएगा और काफ़ी हमको उत्साह है कि इतने बच्चे लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, काफ़ी आनंद की बात है। और आज हमें पता चल रहा है कि आज हर बच्चा भी चाहता है कि हमारे घर में भी रामायण की पुस्तक हो। शुरुआत हुई थी 2011 में, चैत्र महीने से शुरू हुई थी नवरात्रि में इंदौर में। आज तक नहीं, लगभग 10 साल से ये एग्ज़ाम ले जा रही है इंदौर और महू रहू में सब जगह में। और आसपास के जो इंदौर के ज़िले के जो गाँवों में है वो भी आज की तारीख में ही वहाँ पे भी एग्ज़ाम है आज। और उद्देश्य तो उसमें कुछ है नहीं, उद्देश्य तो ये है कि भाई हर एक बच्चा अपना इतिहास और राम जी का चरित्र वो सब जान सके, क्योंकि इसमें जो अलग अलग जो पात्र दिए गए हैं कि भाई राम कैसा है, दशरथ कैसे थे, राम के भाई भरत कैसा था, शत्रुघ्न क्या थे, तो उनका जो चरित्र जो इसके अंदर जो बताया गया है वो उनके अंदर जब उतरेंगे तो उनके जीवन में, उनके बोलने में, वाणी में, जो बैठने में उठने में जो संस्कार है वो धीरे धीरे बच्चों के अंदर मिल जाएंगे। आज बाहर का जो वातावरण हम जो देख रहे हैं कि लोगों को इतना लोग खराब दृष्टि से जो चल रहा है कि भाई कपड़े से लेके, बोलने से लेके, व्यवहार से लेके, तो एक प्रयास ये है कि कम से कम रामायण पढ़ते ही उनको पता चले कि नहीं राम जी का चरित्र ऐसा है, हमारा धर्म ऐसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है। तो ये परिवर्तन थोड़ा सा लाना चाहते हैं, यही प्रयास है साधु संतों। धरा कौशिक कुमार पटेल। आज जे एग्जाम श्री रामचरितमानस परिवार द्वारा राखवामां आवी छे एनो मुख्य हेतु मारा मत मुजब बाळकोमां श्री राम प्रत्येनुं जे ज्ञान छे एनी वृद्धि करवा माटे करवामां आवी छे अने श्री रामचरितमानस वांचीने ए अनुभव थयो कि अमारुं ज्ञान खूब ज अल्प हतुं, जेनी वृद्धि अमे आ परीक्षानी तैयारी रूपे करी शक्या छीए अने आ परीक्षा ए આજના બાળકો માટે ખૂબ જ જરૂરી છે અને આવી પરીક્ષાઓ થવી જોઈએ। આપણી જે ભારતીય સનાતન સંસ્કૃતિ છે એના પ્રત્યે જાગૃત થવું જોઈએ અને વધુમાં વધુ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ। આ પરીક્ષામાં અમને એવું જણાવવામાં આવ્યું છે કે જે વિદ્યાર્થીના 70%થી વધુ ગુણ આવશે એમને નિઃશુલ્ક ચારધામ યાત્રા કરાવવામાં આવશે। એનાથી લોકો જાગૃત થશે કે ભારતીય સંસ્કૃતિ પણ કેટલી મહાન છે। नमस्कार, मेरा नाम तनिषा श्रीवास्तवा है।
ये जो रामचरितमानस के द्वारा परिवार के द्वारा आज जो परीक्षा रखी गई है उससे मुझे ये फ़ील हुआ है कि ऐसी परीक्षा होनी चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति हमें भारतीय संस्कृति जानने के लिए ऐसी परीक्षा देनी चाहिए और जो हमारी संस्कृति है वो इतनी सुंदर है कि उसका ज्ञान सभी बच्चों में होना चाहिए और सभी को उसकी जानकारी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो परीक्षा है वो होनी चाहिए, ऐसी परीक्षाएं और होनी चाहिए और ये परीक्षा बहुत सुंदर थी और मुझे बहुत अच्छा लगा देखकर। और मैं पढ़ती रहती हूँ रामायण का मुझे बहुत ज़्यादा कुछ पता है और मैं बहुत पढ़ती भी हूँ, तो मुझे ये परीक्षा देकर बहुत अच्छा लगा। मेरा ये संदेश होगा कि आप सभी को ये रामायण जो हमारी भारतीय संस्कृति है मतलब रामायण पढ़नी चाहिए। उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हमें हमारी मर्यादा सीखने को मिलती है और जो हमें कैसे मार्ग पर चलना चाहिए वो सब हमें उस चीज़ का ज्ञान मिलता है रामायण। मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है और मैंने ये पेपर 1 घंटे के अंदर कर दिया गया। मेरे परिवार में हम काफ़ी ज़्यादा सनातनी में विश्वास रखते हैं, इसलिए हम ऐसे ग्रंथ पढ़ते रहते हैं। तो मैंने रामायण बचपन से ही देखती भी आई हूँ और पढ़ी भी है और इससे मुझे अपने जीवन में क्या क्या करना चाहिए सभी का ज्ञान मिला है।